यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने से हम सबों को आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त है और परमेश्वर का वचन जैसे कि हमने पढ़ा, और जब हम पढ़ते हैं वचन को, यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को यही भाता है, और परमेश्वर हमारा जो ये चाहता है कि सब लोग भली भांति सत्य को जान ले, स्वतंत्र हो जाए और भली भांति रहे। परमेश्वर के वचन को जिसको हमने पढ़ा भी है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, और भारत देश में हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, क्योंकि आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ कि हमें जो आजादी मिली है, हमें तो मुफ्त में आजादी मिली, हम ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस समय ये गुलामी थी, और शायद ये 300 के 400 साल तक ये गुलामी चली है, और हमारे जो पूर्वज थे वो गुलामी में रहते थे। आज तो हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी करें, हमें आजादी है अच्छा पहनने, अच्छा ओढ़ने की, लेकिन उस समय ऐसी कोई आजादी हमारे पास नहीं थी। गुलामी में थे और उन अंग्रेजों के हम गुलाम थे। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको आजादी दिलवाई। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि हम जो मसीह को मानने वाले हैं, हम हर बात में सबसे पहले धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने हमको बचाया। हाँ, जरिया थे कुछ लोग, जरिया थे जो लोग शहीद हो गए, हमें उन्होंने आजादी दिलाई, आज हम स्वतंत्र हैं, उन्होंने हमें आजादी दिलाई। वो तो दुनिया को छोड़ करके चले गए, पर हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए, प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए। और जैसे कि हम सुनते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी में थे, अंग्रेज यह राज्य किया करते थे, फिर हम सुनते हैं कि अंग्रेज जबरदस्ती ईसाई बना दिया करते थे लोगों को, फिर हम सुनते हैं कि वो लालच भी दिया करते थे। तो अब कुछ लोगों का मानना ऐसा ही है कि ये अंग्रेजों का धर्म है और अंग्रेज लोग ही इसको मनाते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर हम देखते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सोचो, अगर किसी को जबरदस्ती बनाया है तो वो मन से तो नहीं होगा। कई बार विवाह होते हैं, जबरदस्ती विवाह होते हैं, कोई लड़की किसी और से प्यार करती है, लड़का किसी और से प्यार करता है, लेकिन कई बार जब उनकी जबरदस्ती उनका विवाह हो जाता है तो ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो सफल नहीं होता है और फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। तो अगर इन्होंने जबरन किसी को ईसाई बनाया भी है, या तो लालच में बने हैं वो, तो वो लालची हुए, और जब तक उनके पास पैसा तब तक रहेंगे, और मन से तो वो है ही नहीं। एक ये बात आ गई। दूसरे अगर जबरदस्ती बनाए तो वो बन नहीं सकते, वो दिखावे के लिए, डर के लिए तो बन सकते हैं, डर के कारण वो आपकी बात को मान लेंगे लेकिन मन से नहीं रहेंगे। पर जो बाइबल इसके विषय में बताती है, क्योंकि लोग ऐसा आसानी से बोल देते हैं ये तो अंग्रेजों का धर्म है, ये तो अंग्रेज मनाते थे, अंग्रेज तो हमारे देश में राज्य करके गए, हमारे पूर्वजों को उन्होंने गुलाम बनाया था। पर बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, और जो कोई द्वार खोलता हूँ उसके कमरे में भीतर आता हूँ, उसके साथ भोजन करता हूँ। इसको समझिएगा। चोर जो ना तो भेड़ों का रखवाला है ना मालिक है, वो नौकर है, वो भेड़िए को आते देख करके उनको छोड़ करके भाग जाता है ना। जो चोर है वो कैसे आता है? वो दीवार फन करके आता है, लेकिन जो घर का मालिक होता है वो दरवाजे से आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं, और शायद आपको भी बोले, कई बार आपको सुनने को मिला, कई बार लोग आपसे कहते हैं हाँ जी ये तो अंग्रेजों का धर्म है, ये तो वो लोग किया करते थे। अगर वो लड़ाई करते थे, उन्होंने गुलाम बनाया, तो बाइबल इसके लिए बिल्कुल मना कर रही है। बाइबल स्पष्ट किया था किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाना। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं वहाँ ऐसा लिखा। फिर बाइबल में खुदा ने ये कहा कि कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरा
भाई उस पर यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख करके दे दिया, कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनकर पर चलते हैं। और इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई खोट निकाल करके दिखाए, कोई खोट नहीं निकाल सकता। इससे बाहर जब बात करते हैं, फालतू की बहस करेंगे तो जीत जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो भी जाएंगे। पर यदि इसके अनुसार पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़े, इसमें से बताए, तब हम समझे। इसमें तो स्पष्ट कर रखा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, मैं तो खटखटा रहा हूँ, तुम खोलोगे तो ही आऊंगा। और आज भी यही बात है। ये नए नियम में, ये प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक में लिखा है और पुराने नियम में भी लिखा है कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप में तेरे सामने रखता हूँ, और भला है कि तू आशीष को चुन ले, तो भी तेरी मर्जी है, तू क्या चाहता है। ये लिखा नहीं कि जबरन किया गया। अब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और चूंकि हमको परमेश्वर ने भारत देश में रखा है, और जहाँ हमको रखा वहाँ के लिए लिखा है कि अपने राजा के लिए प्रार्थना करो, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। इसलिए हमको प्रार्थना करना है। और लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आच्छाद करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि 75वें वर्ष की आजादी को हम लोग, हमारा देश मना रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का इस बात के लिए। प्रभु का धन्यवाद सचमुच में कि जो आजादी हमने पाई। क्योंकि गुलामी क्या होती है ये वही समझ सकता जो गुलाम होता है। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, ये वही समझता है जो उससे होकर के गुजरा हो, जिनको पता हो कि गुलामी क्या होती है। पर एक क्वेश्चन मार्क है। मैं न्यूज बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं न्यूज को देख रहा था कि हाल ही में एक ने एक को मारा, एक ने दूसरे को मारा, किसी बहन के साथ रेप कर दिया, किसी के साथ कुछ हुआ। जब हम इन चीजों को देखते तो हमको पता चलता है कि अंग्रेजों की गुलामी से तो हमने आजादी पाली है, लेकिन अभी भी हम लोग आजाद नहीं है। अभी भी हम लोग उलझे हुए, अभी भी हम लोगों को खतरा है। और खतरा किससे है? क्या शहर में शेर घूम रहे हैं? क्या अजगर घूम रहे हैं? शहर में कौन? मनुष्य है। और क्योंकि मनुष्य का उद्धार होना बहुत अनिवार्य, बहुत जरूरी है, और मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ, और ये वही कर रहे हैं। आजादी हमने पाई, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर का। पर अभी भी परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और नमक का मतलब क्या? उसने कहा कि जब तुमको नमक बनाया रखा है तो लोगों के लिए प्रार्थना करो, और तुम्हारी प्रार्थना राष्ट्र बदल देती है, देश को बदल देती है। और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा। जो यूहन्ना की पुस्तक हमने 8:32 में पढ़ा, लिखा है कि तुम सत्य को जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, ठीक है। हम आजादी के पर्व को मना रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी बात तो आप समझ नहीं गए यहाँ कि जब मैं न्यूज को देख रहा था, अभी परसों की न्यूज को मैं देख रहा था कि एक लड़के, एक बेटे ने अपने पिता से 40 रुपए मांगे, और पिता ने लड़के को 40 रुपए नहीं दिए, तब लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी। एक मिनट समझिएगा, पता नहीं कारण क्या रहा होगा। हो सकता है कि वो नशा करता हो, क्योंकि उसके 1 महीने पहले की एक मैं न्यूज को देख रहा था टीवी पे। उस न्यूज में क्या था, एक पिता ने अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसको डेली लेता, एक टुकड़े को लेता, बड़ी पॉलीथीन में एक्टिवा बैठकर जाता और कोड़े पे फेंक करके आ जाता था। तो बड़ी बदबू आने लगी। जब पता चला कि बदबू कहाँ से आ रही है, तहकीकात की गई, फिर उसको देखा गया। फिर उस घर में गए तो वो बाप वहां नहीं था, दरवाजा बंद करके वो चला गया। तो वो ट्रेन में जा रहा था, जब वो ट्रेन में जा रहा था तो उसके फोन को ट्रैक किया गया, उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि ये कौन था, पता क्यों गया। उसने बताया कि मेरा लड़का था और मैं दुखी आ गया था इससे, क्योंकि बहुत नशा करता था और ये मुझसे पैसे मांगा करता था। समझिएगा, एक कहानी क्या थी, एक पिता, जब हमारे घर में बच्चा पैदा नहीं होता है तो हम मन्नतों को मानते हैं, मन्नत मानते हैं, बहुत सारी दवाइयां करते हैं, यहाँ वहां जाते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए। और जब बच्चा होता तो हम खुशियां मनाते हैं, और उसकी परवरिश के लिए हम खुद नहीं खाते, उसको खिलाते और पिलाते हैं। हम उतना नहीं पढ़े होते, उसको उससे भी ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उस पिता को खुद उसको अपने हाथों से मारना पड़ा।
और ये जो मैं बता रहा हूँ कि 40 रुपए मांगने पर उसको जब नहीं मिला तो अपने पिता की हत्या कर दी। अब एक और मैं देख रहा था बिहार में, ये कल की न्यूज है, बिहार में मंदिर के अंदर पुजारी सो रहा था, कुछ लोग आए और मंदिर में उस पुजारी को पकड़ा, उसका गला काट दिया। गला कहीं पड़ा था और धड़ कहीं पड़ा हुआ था। दूसरा क्या था, बिहार का ही एक पत्रकार था जो जा रहा था बाइक पे, पीछे से गुंडे उसको गोली मार करके उसको मार दिया। एक दिन में 5 रेप केस आए हैं। मैं इन बातों को बताने का क्या मतलब, मैं आपको बताना चाहता हूँ गुड न्यूज में और न्यूज में कितना फर्क है। एक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गुड न्यूज है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। एक न्यूज है जिसमें न्यूज आती है पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, ठीक है जी, एक पुजारी को मंदिर के अंदर मार दिया। हमारे सहारनपुर की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सहारनपुर में हाल ही में एक लड़की है जिसने कमरे में घुस करके अपने आप को फांसी लगा ली। कारण ये बताया जा रहा है कि उसकी सास उसको बहुत परेशान करती थी। मैरिज को मात्र 3 महीने हुए थे और वो लड़का बेचारा, वो लड़की तो फांसी लगा करके मर गई, लेकिन जिससे उसका विवाह तो वो लड़का बहुत शरीफ बताया जा रहा है और उसको बेचारे को जेल हो गई। अब इसको देखो कि हम यहाँ क्या समझते हैं इन बातों से। हाल ही में सहारनपुर की रहने वाली एक लड़की जो 3 शादियां कर चुकी थी और 4थी शादी करने पर थी, दिल्ली में रह रही थी, तो जिस लड़के से वो शादी के लिए कहते उस लड़के ने उसको मना कर दिया, उसको अपने घर बुला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार डाला। हमारा देश आज कहाँ जा रहा है कि 75वां वर्ष आजादी का हम लोग मना रहे हैं, हम उस बात को लेकर के हम आनंदित हैं, लेकिन हमारा देश जो हमारे लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर की बात है, 7-8 साल का एक बच्चा था जिसको कुछ लोग किडनैप करके लेकर जाए। जब बच्चा रोने लगा तो लोगों को आवाज है तो उसको पकड़ा गया। हम समझ नहीं पाते, ये 3 केस इसी महीने के हैं। ये मैं कई बार चीज को देखता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये वही प्रकाशित वाक्य 12 का 12 है कि स्वर्ग में रहने वाले तो आनंद मनाओ, हाय तुम पर जो अब तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और वो नाश करने, घात करने, तबाह करने आया। 7-8 साल के बच्ची को, लड़की को उठा करके ले जा रहे थे। एक ने शादी 3 कर चुकी, पहले 4थी करना चाह रही थी लेकिन नहीं हुई। अब उसको अपने घर बुला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतनी हिम्मत एक स्त्री में कहां से आ गई। एक बहन बेचारी 3 महीने शादी को अपने आप को फांसी पर लटका देकर मर जाती है। गलती उसकी सास की, उसकी मदर इन लॉ की गलती थी, लेकिन वो बेचारी मर गई है। पति जेल काट रहा, शरीफ बहुत ज्यादा। अब बताइए ये शैतान की चाल है। शिशु ने कहा शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आए, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अब बताओ मुझको कि अब उद्धार की आवश्यकता है कि नहीं है, प्रार्थना की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि कौन कहाँ है, कौन आपके पड़ोस में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कौन कहाँ है, कैसे हमको पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्रता क्या है। हम जब न्यूज को देखते तो 3-4 न्यूज है जो मैं देख रहा था, इसको मैंने पता चला, मैं देख रहा था कि आज भी हमने अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी पा ली है, लेकिन आज हम अपने ही घर में डरे हुए खौफ में, हमको नहीं पता क्यों कौन कब क्या कर देगा। सोचिएगा एक पुजारी की किसी से क्या लड़ाई हो सकती है। ये दहशतगर्द लोग, दहशत फैलाने वाले लोग हैं या क्या करने वाले। कोई चोरी नहीं हुई, वहां सिर्फ जाकर के उसकी गर्दन काट दी गई है। अब सोचो कि हम कैसे बचेंगे, कौन हमको बचाएगा, कौन हमको संभालेगा। और वचन में ये लिखा, यीशु मसीह कहने लगे, कहते कि और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम देख रहे हैं कि इस तरह का हाल दुनिया का हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 के 12 में लिखा हुआ है कि इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। अब समझिएगा, जो स्वर्ग में है ना, इस कारण हे स्वर्ग में रहने वालों मगन हो, आनंद मनाओ। और हाय जो इस समय पृथ्वी पर और समुद्र में, हाय तुम पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है।
समझिए चीज को कि प्रकाशित वाक्य की 12 के वचन को बिल्कुल जो प्रकाशित वाक्य की बाइबल की आखिरी पुस्तक है, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, इस कारण हे स्वर्ग हो और उसमें रहने वालों मगन हो, आनंद मनाओ और हाय तुम पर जो तुम इस समय पृथ्वी पर हो, क्योंकि दुखी और परेशान वाली बात है। क्या कारण है? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। अब देखिएगा कि एक पिता अपने बच्चे को मार देता है। अब सोचो ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? 40 रुपए पिता ने नहीं दिए तो लड़के ने अपने पिता को ही मार डाला। अब एक पुजारी को मंदिर में मार दिया गया। अब हम कैसे बचेंगे? मैं देख रहा था कि जो ओल्ड एज होम होते हैं, वृद्ध आश्रम होते हैं, उसके विषय में माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, इज्जत करो और जितना हो सके उनके लिए करो, क्योंकि बाइबल बता रही है। लेकिन अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि एक जज सारी उम्र जब जज काम करता है तो सोचिए इस पे कितना पैसा होगा, उसके बच्चे कितने इंटेलिजेंट होंगे, कितने घर उनके पास होंगे। एक जज ओल्ड एज होम में पाया कि वो अपने घर में नहीं है, वो वहां जीवन बिता रहा है। और जब इसकी तहकीकात की तो उसके लड़के अमीर, पढ़े लिखे, बढ़िया कोठी उनके पास, क्या उनके पास एक रूम नहीं है? तो ये क्या कारण है? अब क्या वो जिस पिता ने अपने बच्चे की हत्या की वो गलत था? क्या वो पुत्र जिसने अपने पिता को मार डाला वो गलत था? या जिसने पुजारी को मार डाला वो गलत था? या ये जो हम देख रहे हैं कि ये लड़का अपने पिता को जज रहा है, उसको ओल्ड एज होम में, वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आ गया। तो क्या ये गलत है? गलत ये नहीं है। एक हाय तुम पर, इस कारण मगन हो स्वर्ग में रहने वालों और हाय तुम पर जो पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और नहीं चाहता कि कोई आनंदित हो, और जानता है कि क्योंकि मेरा समय थोड़ा ही है, वो जितनों को ले लेना चाहता है वो उलझाने पर है। इसी कारण हम लोगों को प्रार्थना करना है। और मत्ती 5:13 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। आगे 14 में 14 में पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति। ज्योति का काम है कि वो अंधेरे में चमकती है, वो अंधेरे में चमकती। जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और पूरे आपकी कॉलोनी में किसी के पास इन्वर्टर नहीं, लेकिन जब आपकी लाइट चली जाती है, पूरी कॉलोनी की लाइट जाती है, तो आपकी यहाँ इन्वर्टर है, आपकी लाइट चालू रहती है क्योंकि आपके इन्वर्टर है। वैसे ही आप लोग जो मसीह लोग हैं वो स्पेशल हैं, वो एक्स्ट्रा पावर वाले लोग हैं। तुम प्रार्थना करते लोग बचते हैं और तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो काम करता है जो कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। 75 वर्ष हो गए हैं आजादी को हम मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुख था। पर आज भी घर के अंदर, परिवारों के अंदर क्लेश चल रहे हैं। अब इससे हमको कौन बचाएगा? एक पास्टर एक जगह चर्च लगाया करता था। एक व्यक्ति वहां गलत था जो सुपारी लेता था लोगों को मारने की। तो वो क्या करते थे कि उनके चर्च में जाकर के बैठेंगे और जिस दिन भी कुछ गलत बोलेगा उसको पकड़ लेंगे। वो हथियार लगा करके जाते थे, हथियार के साथ जाया करते थे। होता क्या था कि वो वहाँ प्रचार करता था, ये कमी ढूंढते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी पास्टर नहीं बोलता था, क्योंकि वो तो परमेश्वर के वचन को बोलता था, परमेश्वर के वचन को बोलता था, सुनकर के आते थे। हुआ क्या, ये पास्टर किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा कि मसीह यीशु के नाम से तुम ब्लेस्ड हो और तुम्हारी बीमारी चली गई। मसीह यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो इससे बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। इस वचन को सुन करके ये व्यक्ति, ये जो डॉन है, इसने 40 पास्टरों को मारने की सुपारी ली हुई है। यूट्यूब पे चले जाइएगा, गूगल पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 40 पास्टर को मारने की सुपारी ली है। चर्च जाया करता था इसलिए कि पास्टर कुछ गलत बोले और मैं उसके खिलाफ कुछ करूं, उसको मारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। पर ये वचन मिला। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में इसकी बेटी बीमार थी। वो कुछ भी खाती थी तो डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो ये जब घर गया, घर जाकर तो देखा यार वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो पास्टर प्रार्थना, उसने कहा कि मैं पास्टर हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना नहीं है। लिखा जो बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, वो बड़े बड़े काम करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। इसने वचन को, क्योंकि ये बारी बारी जाता था, ये वचन को सुना करता था, इसने वचन को सुना दिया। अपने घर आकर के कहने लगा अपनी पत्नी को, वो कहाँ बेटी का नाम लेकर उनका है, वो लाया, उसने उसकी यहाँ सीने पर हाथ रख करके प्रार्थना की और बेटी चंगा हो गई। उसके बाद
जो भी वो खाती थी डाइजेस्ट होता था। हालेलुया। तुम पृथ्वी का नमक हो। बात क्या चली समझिएगा कि आजादी हम नहीं पाई, हम आनंदित हैं और आजादी हमको तो मुफ्त में मिली है, लेकिन कोई है जिन्होंने अपनी जवानी गंवा दी। आजादी के लिए वो शहीद हो गए और हमको आजादी दे करके चले गए। लेकिन जब मैं कुछ बार में लोगों को मैं सुनता हूँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, काश में भी भगत सिंह के समय में होता, काश में भी चंद्रशेखर आजाद के समय में होता, काश गांधी जी के साथ में होता, काश में उस टाइम होता, काश में उस टाइम होता। ये काश कुछ नहीं होता। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, वहीं से आप काम करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को सेवा के लिए रखा है। अब सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम ये सोचो कि मैं पास्टर बनूंगा तभी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब प्रार्थना करते, अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। और 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाले व्यक्ति का जीवन बदल गया और उसके बाद उसने बुरे धंधे, बुरे काम छोड़ दिए और पूरा का पूरा परिवार अब मसीह हो गया। हालेलुया। कि अंग्रेज लोग ईसाई बनाते हैं, अंग्रेज ईसाई बनाते थे, वो अंग्रेज हो सकते हैं, मसीह नहीं हो सकते। क्योंकि फर्क है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता की बात को सुनते और उस पर चलते हैं, वो मसीह। यीशु मसीह ने अपनी माँ मरियम को भी इनकार कर दिया। वो इनकार नहीं किया, पर वो ये कहना चाह रहा, अगर ये मेरे पिता की बात को सुनकर नहीं चलती तो ये भी कुछ मेरी नहीं है। जब उसने अपनी माँ को इनकार कर दिया, भाई को, बहन को इनकार कर दिया, तो सोचो अंग्रेज होंगे वो जो होंगे। अगर वो कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, है ना। अब सोचो, क्या अंग्रेजों ने जो हमारे देश पर आकर के जो राज्य किया, तो क्या सिर्फ उन्होंने यही राज्य किया था? क्या उन्होंने और जगह राज्य नहीं किया? यूरोप में भी कई देशों पर उन्होंने राज्य किया। अब इसका मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि एक आतंकवादी है, तो हम देखते हैं कि आतंकवादी ने हमारे हिंदुओं को मार दिया, ठीक है ना, हमारे ईसाइयों को मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि आतंकवादी ने तो मुसलमानों को भी मार दिया। तो इसका मतलब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो अंग्रेज जो यहाँ आए थे वो वहाँ भी गए थे और उन्होंने ये सब किया। तो बाइबल स्पष्ट कर रही है कि जो मेरे पिता की बातों को सुनकर पर चलता वही मेरा है। अब ये वचन 2022 साल पहले का है, जो प्रकाशित वाक्य में आपको बता रहा हूँ कि हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले आनंदित रहो, और हाय तुम पर जो पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया। सोच करके देखो कि जिस पिता ने अपने बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दिए, पहले वो डेली नशा करता था, पैसा मांगता था, टुकड़े कर दिए, उसके टुकड़े कहीं फेंका करता, पहले बच्चे की हत्या कर दी, अब वो खुद पकड़ा गया, खुद जेल काटेगा। दूसरे वाले की जब देख रहे हैं कि जिसने 40 रुपए मांगे पिता ने नहीं दिए, इसने पिता को मार दिया, पिता मर गया, वो चला गया, बेटा पकड़ा गया, जेल चला गया, और घर पूरा परिवार, अगर वो शादीशुदा, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बच्चे, ये सब उलझ के रह गए। वो ऐसी चाल चलता है कि आप उलझ करके रह जाओगे। सिर्फ उसको एक मौका चाहिए होता है तुम्हें उलझाने का, कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता आएगी कहाँ से? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आच्छाद करेगा। इसी पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पढ़िएगा, पढ़ते हो सकता है कुछ समय के लिए परेशानियां, दिक्कतें चल रही है, लेकिन ये सत्य का वचन है, और जितने तुम इसमें डूबते चले जाओगे उतनी आशीषित होते चले जाओगे। शुरू में तुमको कुछ लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, पर जब तुम इसके प्रति ईमानदार हो, वो खुदा साबित करता है। तुम अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने शहर में सबसे ऊपर नजर आओगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझको चुन लिया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पर क्या अब तुम भी मुझसे प्रेम करते हो? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें, पुत्र कौन? यीशु नासरी। यीशु नासरी कौन? जो क्रूस पर मरा, क्रूस पर मरा, जिसने डाकू को कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, कहा ना, डाकू कहने लगा प्रभु मेरी सुधी लेकर कहता कि ठीक है आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र, तो तुम आजाद हो जाओगे। ये जो 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाला व्यक्ति जब ये चर्च में जाकर के बैठता था, ये तो इस ताक में जाता था कि पास्टर कुछ गलत बोले और उसकी हम खट खड़ी कर दे, लेकिन उसकी खुद की खट खड़ी हो गई और उसका जीवन बदल गया।
हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं कि जो कोढ़ी होते हैं, कोढ़ियों के विषय में कि कोढ़ियों का समाज अलग होता है, कोढ़ी के पास कोई नहीं जा सकता, कोढ़ी से कोई बात नहीं कर सकता, और कोढ़ी इतनी दूर रह करके बात किया करता था। अब कोढ़ी यदि किसी को छूते तो उसको कोढ़ लग जाया करता था। एक कोढ़ी ने आकर के यीशु मसीह को पुकारा और पुकार के कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ कुछ और बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उसको छुआ तो यीशु मसीह को उसका कोढ़ क्या लगता, यीशु मसीह का अनुग्रह उसको लगा और उसका कोढ़ दूर हो गया। ये 40 पास्टर की सुपारी लेने वाला व्यक्ति ये जब लगा हुआ था इस कोशिश में कि इस पास्टर का बिगाड़ूंगा कुछ, इसका जीवन संवर गया। भारत देश की भूमि पे हजारों वर्ष पूर्व एक प्रार्थना की जाती थी। वृद्ध अरण्यका उपनिषद में लिखा है 1:3-28 में लिखा है कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतगमय। वो कहता कि असत्य से हमें सत्य की ओर लेकर के जा। हम असत्य में हैं, झूठ में हैं, पाप में हैं, असत्य से हमें सत्य की ओर लेकर जा। तमसो मां, तमस मैंने अंधकार, अंधकार से हमें रोशनी की ओर लेकर जा। और मृत्यु मां अमृतगमय में, हम मौत में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कहता है कि मैं पूरी दारू की बोतल पिजाया करता था, घर नहीं जाता था, मारपीट किया करता था, लड़ाई झगड़े करते थे, घर में भी कुछ सुकून नहीं था। जिस दिन से यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरा जीवन बदल गया और मैं सब कुछ छोड़ करके आज यीशु मसीह के पीछे। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता है, यदि वो करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कई बार हमको ऐसा लगता है, मैं कई जवानों को देखता हूँ कि उनके अफेयर चल रहे हैं, प्रभु में भी है, अफेयर भी चल रहे हैं, गलत काम व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भवन में है या कई बार मैं उनसे मिलता हूँ तो अलग से मिलकर के बात करते हैं कि मैं समझ में नहीं आता हम क्या करें। ये पौलुस इस बात को लिखता है कि जो भला काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और जो गलत मैं करना नहीं चाहता हूँ मैं कर जाता हूँ। इसका मतलब इसका करने वाला मैं नहीं हूँ। अब इसके विषय में बड़ा अच्छा तरीका है, जब आप मसीह यीशु के चरणों में आते हो तो बाइबल क्या बता रही है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। यदि पुत्र तुमको आजादी देना चाहता तो तुम आजाद हो जाओगे। वो व्यक्ति आजाद हुआ, काबू हुआ। उस पास्टर को पता था कि कोई व्यक्ति आया, पवित्र आत्मा ने उसको बताया होगा, पवित्र आत्मा की सहायता की होगी, उसने प्रार्थना करता था। हमेशा एक पास्टर है, रात को बैठा, दिन में बैठा, क्योंकि उसका काम प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा दर्शाता, नहीं दर्शाता तो भी परमेश्वर को संभालता है। और जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल, एक भी सफल नहीं होगा। और सफल हुआ तो क्या हुआ कि एक कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास, इसका कोढ़ लोगों को लग जाता था, ये समाज इनका अलग हुआ करता था। पर आज कौन आ गया, उद्धार करता यीशु नासरी आ गया। और जब उस कोढ़ी को छुआ तो कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध हो गया, और मसीह यीशु को तो कोई कोढ़ लग ही नहीं सकता। वो तो उद्धार करता, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, मेरा और आपका ईश्वर। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना चाहे तो कोई तुमको फिर कैद में रख नहीं सकता। रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। मैं गुनहगार था, मैं गुनहगार थी, मैं गलत करती थी, मैं गलत करता था, मेरा जीवन तो बहुत बुरा था, कोई बात नहीं, है ना। यह स्पष्ट कर रहा पौलुस के द्वारा परमेश्वर लिखवा रहा लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह में है अब वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। अब और खाना चाहिए, अच्छी अच्छी सब्जियां खाना है, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, ऐसे मना नहीं कर रहा। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग फालतू चीजों में लगे रहते थे। एक सीरियल देखा, दूसरा नाटक, तीसरा नाटक, एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, इसकी चुगली, उसकी चुगली। पर अब वो शरीर के नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से
स्वतंत्र कर दिया। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यहाँ रोमियो की किताब 8:1 और 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब दंड की आज्ञा अगर नहीं है तो अब आपको डिक्लेयर करना है अब मुझ पर कोई दंड नहीं है, क्योंकि मेरे सारे अधर्मों को, सारे पापों को, सारे जो दाम चुकाना था मेरे पापों का यीशु मसीह ने चुका दिया। मैंने सत्य को जान लिया, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। आमीन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। आप केरला में जाएंगे, बहुत गर्मी है, लेकिन जब एक रूम में आप हैं और वो एसी रूम है, जब एसी रूम में आप जाते तो आपको पता नहीं चलेगा आप केरला में हैं कि कहाँ है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब एसी रूम में आप होते हैं जून के महीने में तो लगेगा कि आप जनवरी में हैं, है ना। तो मसीह यीशु का वैसे ही अब प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, आजादी है, गुलामी खत्म हो जाती है, दुख दूर हो जाते हैं, परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि हमने सत्य को जाना और हम स्वतंत्र हुए। आमीन। हम कल कुछ भी गड़बड़ का काम करते थे क्योंकि संसार में थे, झूठ, चुगली, चोरी, गलत काम। पौलुस भी कह रहा है और वचन कह रहा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूँ, सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं है। पर जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं तो लिखा है कि जिसको पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। ये जो लिख रहा है कि फिर से दास्ता के जुए में ना जो, तो जो आप कल करते थे यदि आज भी कर रहे हैं, फिर ये वो वाली बात हो जाती है कि धोबी का डैश डैश घर का ना घाट का। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं कि चंगाई मिल गई, पैसा आ गया, कारोबार अच्छा हो गया, सही बनने का तो कोई पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन मेन बात क्या हुई कि जैसे मसीह में आते हैं आपके कारोबार बढ़िया हो जाते हैं, आपके बच्चे अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ सुधरने लगता है। फिर 50-50 वचन पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा नहीं है। मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम में एक दूसरे के दास बनो। आमीन। हमारी जो स्वतंत्रता है वो शारीरिक कामों के लिए नहीं, परंतु प्रेम में एक दूसरे की दास बनो। जब प्रेम में हम दास होते हैं, कोई किसी से प्यार करता है, प्यार में आप कुछ मार्केट से आए, कुछ सामान लेकर के आए हो और मैं आपका पड़ोसी हूँ, अरे दीदी क्या हुआ, अरे बहुत सामान है, लाइए मैं उठा लेता हूँ, ठीक है ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, पड़ोसी है, हम रिश्तेदार नहीं तो दूर के कुछ हैं, इस तरीके से। तो यहाँ क्या लिखा है कि अपनी स्वतंत्रता को शारीरिक कामों में नहीं लगाना है। स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, वरन प्रेम में एक दूसरे के दास बनो। हमने आजादी पाई है और जैसे जैसे इन कामों को हम करते जाएंगे वैसे वैसे स्वतंत्रता आती जाएगी। वचन में लिखा है कि हाय तुम पर जो अब पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और जानता है कि उसका समय बहुत थोड़ा है। ये 2-3 बातें मैंने एक दो दिन की न्यूज मैंने बताई है। अभी मैं 1 अगस्त की न्यूज को देख रहा था। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक नागपुर के पास एक गांव है, वहां कहीं जैसे रेड मारी गई किसी जगह में, तो वहां 58 करोड़ रुपया मिला उनके पास। 12 मशीनें बुलाई गई नोटों को गिनने के लिए। अब ये 2 नंबर का काम चल रहा है, ठीक है जी। 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक ये रेड चलती रही और इसमें कितने अधिकारी गए थे रेड मारने के लिए? 160 अधिकारी। समझ पाए इस चीज को, जैसे कि कोई बड़ी पिक्चर में कुछ दिखाते उस तरीके का। और दूसरे अभी हाल ही की पिछले महीने की बात है, पीयूष जैन के, ये उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन के यहाँ जब रेड मारी गई 257 करोड़ रुपया। और एक और मैं दूसरे बंगाल में शिक्षा घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के पास 50 करोड़ रुपया मिला। जहां हम देख रहे हैं महंगाई है,
गरीबी आज ज्यादा हो गई है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। वहीं देखिए ये, अब ये बताइएगा कि अगर ये 2 नंबर में पैसा आता तो उसको खर्च भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं निकाल सकते, कुछ खरीद भी नहीं सकते, बस ये दबा पड़ा हुआ है। रेड लगी तो वो खुलासा हुआ। अब सोचो शैतान क्या चाहता है कि वो उलझाना चाहता है, वो नाश करने, घात करने आया है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। अब तेरा विश्वास क्या कहता है? 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु कहता है, वो कहते हैं कि प्रभु हम पर दया कर। वो कहता है क्या चाहते हो प्रभु? ठीक होना चाहते हो? ठीक है जाओ। सिर्फ इतना कहा और वो गए। जाते जाते उनका कोड खत्म होता चला गया। उसी बात को यहाँ क्या लिखा है? लिखा है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। बुराई की आड़ नहीं बनानी। जैसे मैं पिछली बार आप लोगों को बता रहा था ना, वो एक ने सगाई की थी, लड़की वालों ने सगाई की, पहले सगाई की, पैसा दिया, अंगूठी दी, ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, बोला हम नहीं कर रहे, चलो जी कोई बात नहीं है। अब उस लेडीज को ये अगुवाई कहाँ हुई थी? चर्च में बैठकर हुई थी। फिर उस पास्टर ने बोला क्या देख लो पक्का? नहीं, मैं पिछली बार भी मैं देख रही थी, चर्च में मुझे अगुवाई थी, आज भी अभी मैं उपवास में और चर्च में मुझे अगुवाई हुई है कि वही लड़की हमें भा रही है, कि प्रभु ने कहा मुझको चलो जी। जब प्रभु ने कह दिया तो अब आपने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? जब रिश्ता टूटा, कुछ समय के बाद रिश्ता तोड़ने के लिए इन्होंने क्या बहाना बोला कि मेरा लड़का कह रहा कि मैं भी शादी नहीं करूंगा, और थोड़ी दिनों में उन्होंने शादी भी कर ली। प्रभु आशीष दे उनको। अब इन लोगों ने वो अपनी अंगूठी बोला वो भारी है, और भारी के अलावा किसी और की भी है, तो अंगूठी ले क्या बोलते हैं? ना तो मैं ये अंगूठी देना चाहती और ना मैं लेना चाहती, और अगर तुम उस अंगूठी में क्या पता कुछ कराई दो तुम। ये कौन है जी? ईसाई। संडे चर्च जाते हैं और आप तो एक ही दिन आते हो। ये लोग शाम को छुट्टी करके घरों में जाकर के प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, सत्य के विषय में बताते हैं। और बाइबल बता रही कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, पर ये दिखाने हुए लगे हुए हैं। यहाँ क्या लिखा है अगले में? अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। दास का मतलब क्या होता है? जब एक दास एक नौकर है और किसका वो नौकर, उसके अनुसार वो चलता है। अगर कोई हमारे यहाँ काम करता है, हमारे को राजमिस्त्री आता है, कोई मजदूर लगता है, हम बोलते हैं भाई ईंटें ऊपर लेके जाओ, वो लेकर जाएगा। हम बोलते हैं रेत उधर डाल दी, उधर डालेगा। हम बोलेंगे ये सीमेंट यहाँ रख दी, ये रखेगा। जैसे हम बोलते वैसे करते हैं ना। तो लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके, क्या लिखा है जी? अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। अब किसका दास हो? परमेश्वर का। और परमेश्वर का हुक्म क्या है? तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको आजाद करेगा। तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ गया तो किस चीज से नमकीन खाओगे? मात्र एक छोटी सी अंगूठी के लिए हो सकता है कि उससे बड़ा रिश्ता मिल गया हो, कोई अमीर रिश्ता मिल गया हो, कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद तो क्या था? एक मसीह रूप से क्या था? उनकी अंगूठी हमारे पास है। हल्की बारिश से मतलब नहीं, जाओ जा करके दे करके आओ। एक तो हमने रिश्ता तोड़ा और मसीह यीशु में होकर के तुम्हें चर्च में अगुवाई हुई थी, अब तुम कौन से मसीह बचे? मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को क्या है, बस यही है कि हम बड़े मसीह हैं और डेली उनके स्टेटस पे मसीह यीशु के वचन डाले जाते हैं। अरे यार, अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती हैं, लेकिन क्या दीवार कार्य करती है? आपके जीवन से काम होना चाहिए। 17 में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हमारा जो प्रधानमंत्री है, राजा है, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनका सम्मान करो, आदर करो, एक दूसरे से प्रेम करो और परमेश्वर से डरो। कि जब तुम कोई काम कर रहे हो और तुमको पता चल जाए कि ये मैं जो कर रही हूँ गलत है, मैं ये जो चुगली कर रहा हूँ ये गलत है, मैं जो कान लगा किसी की सुन रही है गलत है, हम जो किसी की चोरी कर रहे हैं गलत है, हम जो शादीशुदा होने के बाद वह विचार कर रहे हैं, किसी दूसरी स्त्री पर नजर डाल रहे हैं, किसी दूसरे पुरुष पर नजर डाल रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता नहीं है।
ये आजादी नहीं है। कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हो। कितनी आजादी तुमको मिल गई हो, आप जाते वही हो। पर जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। लेकिन उससे भी बेस्ट क्या है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और यदि पुत्र तुम्हें आजाद करना चाहता है, यदि पुत्र तुमको स्वतंत्रता देना चाहता है, तो तुम स्वतंत्र हो गए हो। आमीन। हमारा भारत महान कि मेरा भारत महान? मेरा, ठीक है ना, मेरा भारत। जब बात आती है हमारे की, जब हम 4 लोग होते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा है, तो फिर क्या होता है, काम बढ़ जाता, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, होता ना, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन जब बात होती है कि मेरा है, तो फिर भैया ये जो बिल आया टोटल मुझे ही देना है, होता ना, ठीक है। इसलिए मेरा भारत महान। अब ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैंने किस रीति से काम करना है। जैसे कि बता रहा था आप लोगों को कि मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि काश यार हम चंद्रशेखर आजाद के समय में होते। ओके, एक कहने लगा कि काश हम गांधी जी के साथ होते। ओके, है ना, आप कब होते, कहाँ होते, कैसे होते, ठीक है ना। कई बार हम सोचे कि काश में ऐसा होता, काश जहां हो वहीं से काम करना शुरू करो। और मसीह में तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना और उनको इस्तेमाल कर लिया। आमीन। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया, उनको इस्तेमाल कर लिया। तो अगर हम ये कहीं काश ही होता, काश होता, कुछ नहीं होता। आप मसीह हैं, और मसीहों के लिए विशेष बात क्या है कि हम लोग कम से कम 10 मिनट, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 10 मिनट में कुछ नहीं होता है। जब आपकी बीमारी बड़ी होती है तो दवाई भी ज्यादा चाहिए होती है, और टाइम भी ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। सोचो, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे रोगों को वैसे दूर कर देगा। अब मैं कहूँ काश में उस टाइम में होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता, तो आज जिस दौर में हम हैं, एक पिता ने अपने लड़के के टुकड़े कर दिए, एक पुत्र ने 40 रुपए के लिए मात्र अपने पिता की हत्या कर दी, एक जज सारी उम्र काम करता रहा, जज था और करोड़ों का मालिक हो, उसके बाद भी वो ओल्ड एज होम में रह रहा है। तो ये सोचो, ये समय भी कम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, आप कोई पुलिस में नहीं है, मिलिट्री में नहीं है, लेकिन उन सबसे भी ऊपर आप इसलिए हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता, स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, स्वर्गदूत जाते हैं और यरूशलेम पर बैठे होते हैं। लिखा है कि दिन रात वो चुप ना बैठेंगे, वो तेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। जब तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, और तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर तुम्हारे देश को बदल देगा। वो जो मंदिर के अंदर पुजारी की हत्या कर दी गई है ना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। ये कौन से रास्ते पर हम जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? 75 साल हमको आजादी के हो गए, आज भी हम कहाँ हैं, हम किधर जा रहे हैं? छोटी छोटी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। ये आज की नहीं, पिछले साल की था, जो ये न्यूज में देख रहा था, कि बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ सके और समझ करके जान सके कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। एक पैर हमारा छिलके पे केले के और दूसरा खाए की तरफ। हम प्रार्थना में तो परमेश्वर बचा लेगा, तो संभव नहीं है। सोचो, 6 साल की बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया, घायल कर दिया गया। अब सोचो कि वो क्या करना चाह रहे होंगे। ये वही प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि अब सोचो, हैरान हो जाओ, डरो, कांपो बिल्कुल। लेकिन मसीह यीशु के साथ रहने वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों से मिला, मत्ती 28 का 18 पढ़ रहा है। जब मसीह यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने का है कि वो उनके पास आकर के उनको बुला करके कहने लगा, कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं,
जब मैं 3.5 साल तक तुम्हारे साथ था, 30 साल तक यीशु मसीह नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। जब बपतिस्मा लिया 3.5 साल उसने काम किया, 3.5 साल तक के चेले उसके साथ रहे। जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, जो जो काम मैंने तुम्हें सिखाया है, वो जाओ जा करके उनको बताओ, और जो भी इसको मानेगा उसका जीवन बदल जाएगा। 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाला वो किलर जो था, वो जब मसीह यीशु के चर्च में बैठा हुआ था, लोग बोलते हैं कि ईसाई बनाते हैं, उसने क्या किया था? वो तो हत्या करने के लिए आया था। और देख लो आज वो साधु बन गया, आज वो संत बन गया, आज वो लोगों के लिए प्रार्थना करना, आज वो मसीह संत बन गया। और कहता है कि अब मुझको कोई मारता तो मारे, मैं जो किया करता था, मेरे मसीह यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। सच में उसने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गया। पर हाय तुम पर, जाओ जाओ। आज मेरी और आपकी, हम जो मसीह में हैं, हमें जो पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया, मैं सच बता रहा हूँ, कितने लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया, कितने लोग मसीह में, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग हैं, कितने 50 साल से 100 साल से पूर्वज उनके मसीह में हैं, पर उनको उतना नहीं पता। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ खुली वही सवेरा। अगर आप कोई गलती कर रहे तो अब ना करें, मसीह में रहो, प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। अगर वो 6 साल की लड़की मेरी होती तो क्या तड़प होती। अगर वो बेटा जो नशा कर रहा, जिस पिता ने उसके टुकड़े करके, उसको बार बार छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथिन में ले जाकर डाला करता था, अगर कहीं वो मेरा होता तो 40 रुपए मांगने पे जितने पिता की हत्या कर दी, अगर वो मेरा होता तो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हम समझे 75 ईयर्स, 75 वर्ष हो गए हमको आजाद हुए हैं, पर जहां हम हैं आज भी आजाद नहीं है। वही परमेश्वर ने मेरी बहनों आपको, मेरे भाइयों आपको, जितने मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे आप लोगों को रखा है, मुझे और आपको रखा कि हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए। प्रेयर फॉर इंडिया, प्रेयर फॉर एवरी पीपल। और अपने भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए, और फायर की प्रार्थना करें। और लिखा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। जाओ जा करके सुसमाचार प्रचार करो। जो यीशु मसीह ने सबसे पहले शब्द कहने शुरू किए थे, क्या कहा था उसने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब सोचो, है ना। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो आज का मेन है, निचोड़ है, स्वतंत्रता हमने पाई, थैंक यू। स्वतंत्रता ले ली हमने अंग्रेजों से, ओके। लेकिन जो स्वतंत्रता अभी भी नहीं है, उसके लिए क्या करना है? एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले। 24 घंटे में से आधा घंटा निकालो, 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा निकालो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर एक और मैं बात बताता हूँ आप लोगों को, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोग गुप्त में प्रार्थना करते हैं, कौन देख रहा है यार। मैंने अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करी, दोस्त के लिए प्रार्थना, उसकी नौकरी लग गई, उसकी बीमारी चली, कौन देख रहा है? लिखा है कि तुम गुप्त में जाकर के जब प्रार्थना करोगे तो उसका रिवॉर्ड परमेश्वर तुमको पब्लिकली देता है। इसका जो अवार्ड होता है परमेश्वर आपको सबके सामने दिखाता है, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति चमकती रहती है। कोरोना वायरस आया पर तुम चमकते रहोगे। कोई बीमारी, कोई परेशानी, वायरल फैल रहा है, फिर से एक वायरल आया, फिर से बुखार रहा, फिर से बीमार हो, फिर से परेशान, कोई बात नहीं है। मैं मसीह यीशु की शरण में बैठती हूँ, मैं मसीह यीशु की चरणों में बैठता रहता हूँ। और 91 ये बताता है, जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब ठिकाना पाएगा तो कहीं और न जाकर के वही बैठ जाओ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ भी आ जाओ, मैं कोढ़ी हूँ तुम भी आ जाओ, मैं गरीब हूँ तुम भी आ जाओ, मैं लाचार हूँ तुम भी आ जाओ, मैं लंगड़ा हूँ तुम भी आ जाओ, मैं अंधा हूँ तुम भी आ जाओ, मैं बहरा हूँ तुम भी आ जाओ, मैं कमजोर हूँ तुम भी आ जाओ, मैं छोटी जाति का तुम भी आ जाओ, मैं काला हूँ तुम भी आ जाओ, मैं मोटा तुम भी आ जाओ, मुझे कोई प्यार नहीं करता तुम भी आ जाओ। और जितने भी असहाय हो, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाएगा। 75 ईयर्स। मेरा भारत महान, मेरा भारत हमारा नहीं, मेरा भारत। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आज से प्रार्थना बढ़ाऊंगा, मैं आज से प्रार्थना बढ़ाऊंगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की हूं, वो तो बिहार में हुआ। भारत मेरा है। सारी पृथ्वी से प्रेम किया यीशु मसीह ने, सारे जगत से प्रेम किया ना।
तो फिर वो मेरा भाई हो गया। जिसने हत्या की वो भी मेरा भाई है, और जिसकी हत्या हुई वो भी मेरा भाई है, क्योंकि हम सब एक हैं। वो सबका पिता वो परमेश्वर है, वो सबका पिता, तुम भाई बहन हो गए हैं। अब अगर मेरे भाई को दुख होता है, ठेस लगती है, परेशानी तो मैं दौड़ता हूँ, हम प्रार्थना करेंगे। और ये जैसे आप यहाँ से सुनेंगे, आपको मसीह यीशु स्वतंत्रता में लेकर आता है, शैतान फिर तुमको गुमराह करके गुलामी में, दास्ताव में लेकर के जाता है, फिर से तुमको गुलामी में लेकर के जाना चाहता है। पर लिखा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं प्रार्थना करूंगा। जब हम प्रार्थना के योद्धा होंगे, हमारा देश बदल जाएगा। और घर से शुरू होता, हमारा घर बदल जाएगा, मोहल्ला बदल जाएगा, गली बदल जाएगी, नगर बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा, स्टेट बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा था, क्योंकि ध्यान से सुन लो, स्वर्ग और उसमें रहने वालों, तुम मगन रहो, आनंद मनाओ। आज एक प्रेम सिस्टर रेखा ने दी थी, तुम मगन रहो। हे बेटी, तू उठा ली गई है, तू मगन रहे, आनंद कर, क्योंकि हाय जो अब पृथ्वी पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत हम आशीष मांगते हैं, बहुत हम प्रार्थना में कहते हैं प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, पर आज मांगे अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने नेताओं के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, अपने डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें। और जबकि न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले महंगाई है, गरीबी है, कोरोना आ गया तो और मुश्किल हो जाए। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना कर अपने देश के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को आशीष देता हूँ। हर जितने भवन में हैं, मैं लोगों को आशीष दे, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं उन सबों को आशीष देता हूँ। और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स में आपको आशीष देता हूँ। मसीह यीशु के नाम में आप स्वतंत्र हैं, पर अपनी इस स्वतंत्रता को फिर से दास्ताव के जुए में नहीं जुटना है। आप मसीह के लिए रहो। और यदि पुत्र तुम्हें किसी को स्वतंत्र करना चाहता है, करता है, तो स्वतंत्र हो जाता है। उसी मसीह यीशु के आदेश से मैं आपको स्वतंत्र करता हूं। जो उसने कहा, तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। मैं तुम्हारे बंधनों को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ता हूं तुम्हारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से, उन्हें दूर करके बांध देता हूं। और आप लोगों को यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू से ढांप देता हूं। अपने भारत देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री, नेताओं के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर संभाले प्रभु जी, हमारे देश को अपने हाथों में ले खुदावन, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दें। वो जो शैतान बौखलाया हुआ है प्रभु जी, वो जो परमेश्वर लोगों को नाश करने, घात करने आया है प्रभु जी, उसके डंक को कुचलने के लिए प्रभु जी एक एक को प्रभु जी आशीष दीजिएगा परमेश्वर, कि ये लोग प्रार्थना करें परमेश्वर, और प्रार्थना करके प्रभु जी उसको नष्ट कर दे, खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सहायता कीजिएगा, आपकी इच्छा प्रभु सबों के जीवन से पूरी हो जाए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र प्रभु सेनाओं के आपका धन्यवाद देते पिताजी। इस 75वें वर्ष की आजादी के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जैसा कि हमारे देश में अभी भी प्रभु जी दुख, दर्द, परेशानी और प्रभु जी खुदावन प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रभु जी जो विकृत मानसिकता के लोग हैं परमेश्वर, प्रभु जी आप उनको सब बुद्धि प्रदान कीजिएगा, आप उनको संभाले परमेश्वर की योजना पर जीवन से पूरा करें। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, पवित्र वचनों के लिए, सारी बातों में अपने मेरी सहायता की प्रभु जी। और इस विशेष दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो 15 अगस्त प्रभु जी हमने मनाया, हमारे भारत देश के लोगों ने प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने अब तक हमको संभाल करके रखा, और आज अपने वचन से हमको सिखाया कि हम
चंद्रशेखर आजाद के समय में शायद नहीं थे, गांधी जी के समय में शायद नहीं थे, या मैं सेना में पुलिस में नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह में एक मसीह हूँ और मसीह में मुझको कहा गया कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तो हम प्रार्थना की योद्धा हैं, हम प्रार्थना करें और प्रभु हमको इस्तेमाल करें। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने लोगों के जीवन को बदल दिया। प्रभु आशीष दीजिए, आशीष। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक आप सबों के साथ होती है।